गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में 3 प्रोसेस मुख्यतः पढ़ेंगे: फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन का बेसिक प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस में एटीपी और NADPH2 के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ये मुख्यतः फोटोसिस्टम सेकंड से या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से जुड़ा हुआ होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर जो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। जो लाइट रिएक्शन है इसमें सबसे पहले इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन कब शुरू होती है? ये तब शुरू होती है जब लाइट वेव्स गिरती हैं फोटोसिस्टम सेकंड के ट्रैप सेंटर पे। जो लाइट रिएक्शन जो होती है वो फोटोसिस्टम सेकंड का जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है उसके ट्रैप सेंटर के द्वारा एब्जॉर्व की जाती है। जैसे कि हमने फोटोसिस्टम के दौरान देखा था, सबसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स या एसोसिएट पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्व करते हैं, उनको ट्रैप सेंटर को देते हैं। जैसे ही ट्रैप सेंटर को लाइट मिलती है, जो ये P7 ट्रैप सेंटर एक्साइटेड हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं। कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, फोटो सिस्टम के ट्रैप सेंटर से निकलते हैं, तो उसमें एक गैप आ जाता है जिसमें कि फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करने के बाद जो ट्रैप सेंटर है जो एक्साइटेड हो गया था वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड पे जाते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड पे जाके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं जो कि एक सब्सटेंस Q द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी पूर्ति होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। H2O से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है। तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्या होता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल के 4 मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोक्सिल आयन और 4 प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। या फिर जो 4 हाइड्रोक्सिल आयन है ये बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के, 1 मॉलिक्यूल O2 का और 4 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के। इस तरह से 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के लिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की लिए आवश्यकता होती है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है टोटल 6 मॉलिक्यूल, उसके लिए आवश्यकता होगी 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की। ये जो 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं ये बनाते हैं 24 प्रोटॉन्स और 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP से कंबाइन करते हैं और 12 NADPH बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में 12 NADPH2 का निर्माण होता है। 24 H2O, OH और H+ बनाते हैं। ये OH H2O, O2 और इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन 6 O2 और 12 H2O बनते हैं। ये हुआ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का बेसिक प्रोसेस है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल के 24 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होते हैं। फिर हाइड्रोक्सिल आयन से 12 वाटर मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 24 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड से कैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसकी जो स्कीम होती है, इसका जो आउटलाइन डायग्राम होता है वो इंग्लिश के लेटर Z से मिलता है, इसलिए इसको Z स्कीम भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में Z स्कीम के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिए जब Z स्कीम का नाम आए मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो Z स्कीम होती है वो ये बताती है कि किस तरह से फोटोसिस्टम सेकंड के ट्रैप सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। अर्नन और अदर साइंटिस्ट ने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लाइट की प्रेजेंस में ATP का निर्माण करते हैं। यह प्रोसेस जो होता है वो ATP सिंथेसिस के, यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लाइट की उपस्थिति में ATP का सिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इनके दौरान NADPH2 का और ATP का निर्माण होता है। फिर हम देखें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या होता है।
इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रेनम थैलेकॉइड से निकलता है। फिर उसके बाद ये दोनों फोटो सिस्टम सेकंड और 1 पे जाता है। ये जो एसोसिएट होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से एसोसिएटेड होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जाके फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट पे जाके ये NADP प्लस पे जाता है, जो कि NADP बनाता है और फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान ही मुक्त हुए प्रोटॉन से मिलके और NADPH2 का निर्माण करता है। यह प्रोसेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है, क्योंकि P682 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस मोड़ के उस पर नहीं आता, बल्कि वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से नया इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है थैलेकॉइड ल्यूमन में, और उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं साइटोक्रोम B6 से फोटो सिस्टम सेकंड द्वारा, जो कि बाद में दे देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का। इसके बाद जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है NADP को NADP प्लस को NADP में बदल जाता है और उसको NADPH2 में बनाता है। ATP सिंथेसिस जो होता है वो ATP एंजाइम ATP का निर्माण करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जब NADP पे चला जाता है तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में, जैसे कि फोटो सिस्टम सेकंड में हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेबिट या होल हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेबिट होता है ये इसकी पूर्ति होती है लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करके बाहर से। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस ऑफ वाटर से फोटो सिस्टम सेकंड में जाता है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है प्लास्टोसाइनिन के थ्रू। प्लास्टोसाइनिन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पूरे की पूरी हम रिएक्शन देखेंगे तो वो कैसी होती है। फोटो सिस्टम सेकंड को आप देख रहे हैं डायग्राम में, थोड़ा सा बड़ा भी करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। उससे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के ट्रैप सेंटर के द्वारा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है एक सब्सटेंस Q के द्वारा। उसके बाद ये जाता है एक सब्सटेंस B के पास, फिर जाता है प्लास्टोक्वानिन पे। प्लास्टोक्वानिन से 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम F पे। इस टाइम ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो कि ADP से ATP के निर्माण में काम आते हैं। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम प्लास्टोसाइनिन पे। प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन को ले जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। फोटो सिस्टम फर्स्ट जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है ये रिड्यूस हो जाता है, ये लाइट एनर्जी लेता है, और लाइट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन लिए जाता है, अब यहाँ शुरू हो जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के FES सेंटर के द्वारा। फिर FES सेंटर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं F-फेराडॉक्सिन पे, और वहाँ से ये जाते हैं FAD पे, और फिर जाते हैं NADP पे। NADP इलेक्ट्रॉन लेके NADP प्लस NADP बनाता है, और फिर ये वहाँ से 4 प्रोटॉन लेता है और बनाता है 2 NADPH2 का निर्माण करता है। इस तरह से 6 बार में 12 NADPH2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। इसमें कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा। ये फोटो सिस्टम सेकंड के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होके और जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के द्वारा फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। फोटो सिस्टम फर्स्ट इन इलेक्ट्रॉन को ले जाता है NADP प्लस पे, वो NADP बनता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान मुक्त हुए प्रोटॉन्स को लेता है और NADPH2 का निर्माण होता है। अच्छा, ये हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा ATP और NADPH2 का निर्माण। फिर इसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही चक्र में घूमता रहता है। जब लाइट की कमी होती है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलता, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ATP का निर्माण होता है। कैसे होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो ट्रैप सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वो प्लास्टोसाइनिन पे जाता है, साइटोक्रोम F पे जाता है, फिर प्लास्टोक्वानिन पे जाता है। ये फोटो P700 होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है फेरस सेंटर पे, ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6 पे, फिर जाते हैं साइटोक्रोम F पे और प्लास्टोक्वानिन पे। प्लास्टोक्वानिन और साइटोक्रोम F के बीच में ATP का निर्माण होता है।
फिर वहाँ से प्लास्टोसाइनिन से होकर इलेक्ट्रॉन वापस से P700 पे आ जाता है। इस तरह से एक ही इलेक्ट्रॉन चक्रीय गति करता रहता है और एटीपी का निर्माण होता रहता है। इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 का निर्माण हुआ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड इन्वॉल्व है उसके द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण। दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इनमें क्या डिफरेंस है? फोटोसिस्टम नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। फोटोसिस्टम जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाटर सोर्स से बनता है। इसमें NADP जो होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। रिएक्शन सेंटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने प्लेस पे वापस नहीं आते। नया इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बनता है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है। इसमें रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस से उस पर लौट के आ जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ NADPH2 का निर्माण होता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP का निर्माण होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में और ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। नॉर्मल फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें साइटोक्रोम F और प्लास्टोक्वानिन की उपस्थिति में एक ही ATP बनता है, जबकि साइक्लिक में 2 ATP बनते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नहीं होता। तो आज हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP और NADPH2 का निर्माण। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। ATP और NADPH2 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।